नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी, सीएसई और स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ना अति आवश्यक होता है और प्री मेंस यानी दोनों को मिला करके। ठीक है, तो पहली तो हम देखते हैं, यानी ये दोनों के लिए हैं, क्योंकि जब हम यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं तो प्री और मेंस की तैयारी हमें साथ में ही करनी पड़ती है, क्योंकि मेंस के लिए हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। मोस्टली 3 मंथ या फिर 3 मंथ से कम ही मिलता है मेंस के लिए। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं तो ये टारगेट करके चलते हैं कि हम प्री और मेंस की तैयारी, दोनों की तैयारी यानी एक साथ में करेंगे। ठीक है, तो यानी जो पॉलिटी के लिए सबसे बेहतरीन बुक है, सबसे बेस्ट बुक है, वो लक्ष्मीकांत की बुक है और इसे आपको परचेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास आपको 110% ये बुक निश्चित तौर पे मिलेगी, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की। और पॉलिटी के लिए सिर्फ आपको एक ही बुक परचेज करनी है, वो लक्ष्मीकांत की। ठीक है, अब 6th एडिशन आ गया है तो आप कौन सा लें? 6वां संस्करण लें। ठीक है, 5वां है वो पुराना है। फिर ज्योग्राफी के लिए देख लेते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल, मुझे मेरा पर्सनल अनुभव है कि ये बुक बेस्ट है। वैसे कई जो एस्पायरेंट्स होते हैं तो वे जीसी लियोन की भी परचेज करते हैं ज्योग्राफी की, लेकिन मेरे पास महेश वर्णवाल की है और मुझे ये बुक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं या फिर जीसी लियोन को भी परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो क्योंकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी प्री और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब प्री में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोरल रीफ वगैरह हो गई है, जलधाराएं हो गई हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसकी भी मुझे लगता है इसके लिए भी आपको महेश वर्णवाल बेटर होंगे जीसी लियोन के। ठीक है, मेरे पास महेश वर्णवाल की ही बुक है, किसके लिए? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है और इंग्लिश माध्यम में भी उपलब्ध है। कहीं ये मुझे लगता है 250 या 300 रुपये की मिलती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं साइंस एंड टेक के लिए। तो साइंस एंड टेक के लिए कौन सी? तो सीलबंद सिंह की है, काफ़ी बेहतरीन बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको जो जैव प्रौद्योगिकी है, नैनो टेक्नोलॉजी है और उसके बाद में 5G है, कंप्यूटर नहीं माफ़ी चाहूँगा, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं जो कि वर्तमान में न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं, तो उनसे संबंधित सारी व्याख्या मतलब बेहतर तरीके से आपको इसमें मिल जाएगी। कौन सी है? तो सीलबंद सिंह की है। ये कुछ बुक थोड़ी महंगी है, ठीक है, लगभग में 5 या 550 रुपये की आती है। मतलब ये लक्ष्मीकांत की और ये बुक लगभग में सेम, किस में? प्राइस में लगभग में सेम होगी और पेज भी लगभग में बराबर ही होंगे। और उसके बाद में देख लेते हैं हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री और प्री के लिए भी हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए किसे हम खरीद सकते हैं? यानी मॉडर्न इंडिया के लिए। ठीक है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए हम किसे खरीद सकते हैं? तो स्पेक्ट्रम, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। जिस तरीके से पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, उसी तरीके से जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यानी हम तो बेस्ट ही कहेंगे, क्योंकि जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनके पास आपको मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बुक अवश्य ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और उसके बाद में देख लेते हैं मिडेवल हिस्ट्री के लिए। तो मिडेवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्र की बुक ले सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरा रिव्यू पूछेंगे तो
बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम फंसते हैं प्री के लिए, ठीक है। और उसके बाद में एंशियंट हिस्ट्री के लिए हम कौन सी खरीदें, तो इसके लिए आपको कोई भी बुक मुझे ऐसी नहीं लग रही है जिसे मुझे रिफ़र करना चाहिए। जो मेनली टॉपिक्स हैं जिनसे प्री और मेंस में क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो हड़प्पा घाटी सभ्यता है, इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर ही सर्च कर लेना है। काफ़ी अच्छे जो है लेक्चर आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स ऐसे बनाओ जो प्री में भी काम आए और मेंस के लिए भी काम आए, ठीक है। तो ये भी बुक हो गई है। और वरना आप फिर एनसीईआरटी भी खरीद सकते हैं एंशिएंट इंडियन की, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पर। और इकोनॉमिक्स लगभग में यूपीएससी जो सीएससी का एग्ज़ाम होता है, पिछले 2 वर्षों से इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा प्री एग्ज़ाम में आ रही है। लगभग में यानी 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आ रहे हैं प्री में। 2022 में भी कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन यहाँ से इकोनॉमिक्स से आए हैं। जबकि यदि 2 वर्ष से पहले की बात करें तो इकोनॉमिक्स से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, मुश्किल से 8, 10, 12। लेकिन 2 साल से लगभग में इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी खरीदनी चाहिए 9 से 12 तक के लिए। और यहाँ से पूरी आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि करंट अफेयर में जो वर्ड इकोनॉमिक्स से संबंधित न्यूज में रहते हैं तो उन्हें आपको करंट अफेयर के रूप में तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि बेड बैंक, तो बेड बैंक को यदि आप इसमें ढूंढोगे तो इसमें नहीं मिलेगी बेड बैंक क्या होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप करंट अफेयर तैयार करेंगे तो अलग आपको ऐसे सब तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि बजट हो गया, तो बजट से भी क्वेश्चन जो है कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कहीं एनसीईआरटी में बजट के बारे में तो दिया होगा, जैसे बजट क्या ये तो दिया होगा, पर करंटली बजट का क्या स्वरूप है तो ये नहीं दिया होगा। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट इथिक्स। तो इथिक्स ये जो है प्री में तो नहीं ही पूछी जाती है। ये किसके लिए है, ये मेंस के लिए है इथिक्स, ठीक है, क्योंकि हमें तैयारी एक साथ में ही करनी है और मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं। तो लेक्सिकॉन बेटर है, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी के लिए, क्योंकि जो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो, तो जो यूपीएससी होती है तो उसमें हिंदी का पेपर होता है, यद्यपि वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन यदि आप इंग्लिश माध्यम से हैं तो हिंदी में हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हरदेव बाहरी खरीद सकते हैं जो कि काफ़ी बेटर है। और यदि आप ये बुक परचेज कर लेते हैं तो हिंदी के लिए आपको अन्य कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे अनेक वाक्यों के एक शब्द हैं, उसके बाद में विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, तो ये काफ़ी पर्यायवाची हैं, तत्सम तद्भव हैं। उसके बाद में महाप्राण, अल्प प्राण, तत्सम तद्भव, तो यानी ये काफ़ी अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। और उसके बाद में ये सबसे लास्ट में है मैपिंग के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैपिंग से भी इंडिया और यदि हम वर्ल्ड को मिला दें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2022 में भी आई थिंक अफ़गानिस्तान से एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन और पूछा गया था। लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। यानी इंडिया को यदि हम मिला दें, इंडिया से संबंधित जो मैप होता है उससे, और जो वर्ल्ड मैप होता है उससे, तो वहाँ से क्या है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और यूपीएससी में 5 से 6 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, यानी पूरा पासा ही पलट देते हैं। पासा पलटने के लिए तो एक क्वेश्चन ही काफ़ी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और यदि आपके 5 क्वेश्चन सही हो गए तो फिर 10 नंबर आपके पक्के हो गए, जो कि 10 नंबर बहुत होते हैं प्री एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये बुकें मुझे लगता है आपको परचेज करनी चाहिए, जिसमें से ये तो मस्ट ही है, मतलब
इसे हम नहीं छोड़ सकते बिल्कुल। मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड एटलस को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसे तो परचेज करना ही होगा। और जब आप ये परचेज कर लेंगे तो फिर आप इंडिया के लिए चाहे मैप खरीदें या ना खरीदें, इसमें बहुत बेटर तरीके से दिया हुआ है। आप मैप से यूपीएससी के क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें फिर मैप में नहीं मिलती हैं। जैसे जब हम अलग से मैप खरीदते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन इस मैप में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो आपको परचेज ही करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त भी आप बुकें खरीद सकते हैं, लेकिन ये मस्ट हैं, ये आपको खरीदनी ही खरीदनी पड़ेंगी। जैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी, यदि आपकी हिंदी सही है तो आप इसे ना परचेज करें, यदि आपकी सही नहीं है हिंदी तो आपको ये भी परचेज करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।